देखिए, एक तो है कि हमारा कंपटीशन तेजस्वी यादव नहीं, डोंट टेक तेजस्वी यादव एज ए सीरियस पॉलिटिशियन। सर, इस बार कोरोना का संकट है बिहार में। 50 लाख के आसपास में जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा जांच हो चुकी है। देश की औसत के हिसाब से बिहार का परफॉर्मेंस पिछले 1.5-2 महीने में बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन इस बार चुनाव की भी बहुत बदले हिसाब से होगा और डिजिटली लोग कह रहे हैं कि डिजिटली होगा, रियल तरीके से होगा, बहुत कुछ रैली में नहीं होगा इस बार। लेकिन क्या आप मानते हैं, क्योंकि आप खुद भी बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल साइट्स पे और जदयू भी पिछले कुछ दिनों में एक्टिव हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर के ये कहा जाता है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हम ज़्यादा एक्टिव हैं। तो क्या जदयू पूरी तरीके से तैयार है अपनी चीज़ों को जनता तक पहुंचाने को लेकर के, क्योंकि आपको नहीं लगता कि थोड़ी देरी हुई है आपको सोशल मीडिया पे आने में? देखिए, एक तो है कि हमारा कंपटीशन तेजस्वी यादव नहीं, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, तेजस्वी क्या पूछ रहे हैं, उस पर हम जवाब दें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम उनको वी डोंट टेक तेजस्वी यादव एज ए सीरियस पॉलिटिशियन फर्स्ट ऑफ ऑल। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि हम सोशल मीडिया पर लेट हम एक्टिव हुए हैं या हम तो ऑलरेडी बहुत दिन से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि कोरोना की परिस्थिति आ गई और उन परिस्थितियों में नेता को जनता के बीच जाना है, जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है उनकी बातों को, तो निश्चित रूप से वो दायरा थोड़ा डिफरेंट हो गया। हमारे नेता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भाषण देने वाले लोगों में से नहीं है। उनको लगता है कि हम जनता के बीच जाएं, और जिस तरह का आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी ने जितनी यात्राएं की हैं प्रदेश में, जब किसी योजना की शुरुआत की उसके बाद यात्राएं की, और यात्राओं के माध्यम से जो योजना का उन्होंने क्रियान्वयन किया, वो ज़मीन पर उनकी क्या स्थिति है इसको देखने का काम किया है। नीतीश जी ने बराबर यात्राएं की है, हर टर्म में 2-2, 3-3 उनकी यात्राएं हुई हैं, और उस यात्राओं के माध्यम से लोगों का नब्ज भी समझा है, लोगों की परेशानी भी देखी है, योजना का क्रियान्वयन भी देखा है। इसलिए वो इस तरह के नहीं है, लेकिन फिर भी परिस्थिति ऐसी है, तो इस परिस्थिति में प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने नेता को ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचा सकें। एक सवाल ये भी आता है कि टिकट किनको मिलेगा, क्योंकि कितने पे कौन बड़े भाई की भूमिका में होगा, कौन छोटे भाई की भूमिका में होगा, क्या ये सब कुछ पहले से इन तमाम चीज़ों पे ऐसा है? ये इस प्रश्न का उचित जवाब ये है कि नीतीश जी ने सभी अलायंसों जब भी गठबंधन हुए हैं उसमें उन्होंने वाजिब रूप से सबका सम्मान करते हुए गठबंधन किया है, और इसमें भी हम समझते हैं कि पूरी तरह से सभी जो हमारे गठबंधन साथी हैं उनका सम्मान करते हुए गठबंधन किया जाएगा, और जब सही समय और उचित समय आएगा उसमें इसकी घोषणा भी होगी। कहीं से कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं। पीछे क्योंकि अशोक चौधरी जी आप मतलब बिल्कुल उस कोर टीम में अभी हैं जहां पर शायद चुनाव को लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं, जहां पर चर्चा हो रही है कैसे आगे बढ़ना है। पिछली बार जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, आप कांग्रेस के पार्टी की तरफ से थे उसमें, और 7 निश्चय जैसी एक बड़ी योजना बिहार के लिए बनाई गई। उस पर नीतीश कुमार का भी हाल का जो मैंने इंटरव्यू सुना, जो उन्होंने भाषण दिया डिजिटली, उसमें वो कह रहे थे कि लगभग 80 से 85% तक काम जो है उन्होंने इस 5 साल में पूरा कर दिया है, यानी कि 15-16% जो काम है वो बचा हुआ है बिहार के अंदर में। तो क्या इस बार भी कुछ इसी तरह की योजना होगी बिहार के अंदर के लिए, क्योंकि आपने शुरू में भी ये बात कही कि बेसिक इंफ्रा पे हमने काम किया है, तो क्या इस बेसिक इंफ्रा को और बेहतर करने के लिए कोई योजना है? क्या मैनिफेस्टो में क्या कुछ होगा? एनडीए का एक मैनिफेस्टो होगा या फिर जदयू अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करेगी, अपने लिए बीजेपी अपने लिए करेगी और लोजपा अपने लिए करेगी? नहीं, इन सब चीज़ों का तो हमको लगता है कि समय आने पर माननीय नेता इस पर सब चीज़ों पर जवाब देंगे, और जब सीटों की घोषणा होगी तो सब इन सब बातों का। लेकिन 2 बात माननीय नेता ने अभी जो हाल फिलहाल में चर्चा की है उसमें 2 बातों को उन्होंने चर्चा की है। एक तो है कि जितने गांव हैं उनको हम एनएच से जोड़ेंगे, सो दैट कि जो मेरी प्रोडक्टिविटी होगी, जो हमारा कुटीर उद्योग हो, उसको हम पहुंचाने में सक्षम हो जाए, जिससे कि हमारा रूरल जो इकोनॉमी है उसको एक बल मिले। ये एक उनका ध्येय है इसको, कि हम हर एक रूरल एरिया को एनएच से जोड़ेंगे, सो दैट कि हमारा वो ग्रामीण सड़कों को हम एनएच से जोड़ने का काम करेंगे। एक दूसरा है कि हर एक खेतों को हम पानी देंगे। ये एक बड़ी योजना है कि हमारा प्रोडक्टिविटी अगर आप 2005 से 2015 को देखिएगा, इन 15 वर्षों में, तो एग्रीकल्चर रोड मैप 1, 2 और 3 के माध्यम से एक जिले में हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचित भूमि को बढ़ाया गया है, और हमारा जो चावल और गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो हजारों मीट्रिक टन इंक्रीज़ किया है, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में तो लाख मीट्रिक टन इंक्रीज़ किया है।
तो हम एक कृषि प्रधान राज्य हैं, तो हम एग्रीकल्चर को फर्दर और कैसे स्ट्रेंथन कर सकें, इसके लिए योजना दिया कि हर घर को हम बिजली देंगे, क्योंकि बिजली देने से हमारा कॉस्टिंग भी जो है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो कॉस्टिंग हमारा 2.5 लीटर डीजल में आता है वो हमारा 1 यूनिट बिजली में आएगा, तो बिजली तो बहुत सस्ता है, तो नेचुरली उनसे किसानों को फ़ायदा होगा। अभी जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाई वहाँ आप जेनसेट से आप कर रहे हैं या किसी व्यवस्था से कर रहे हो तो उनको कॉस्टिंग ज़्यादा। तो ये एक बड़ी सोच है कि कैसे हम इकोनॉमी को और पर कैपिटा इनकम को हम प्रदेश में इंक्रीज़ करें। तो 2 बातों की तो उन्होंने चर्चा कर दी है जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए है, और हमारा तो 90% जो हमारी आबादी है वो गांव में रहती है, तो हम कैसे अपने शहर का सौंदर्यीकरण कर सकें, अपने गांव का ग्रामीण इलाकों का हम आधुनिकीकरण कर सकें, उनमें इलेक्ट्रिसिटी, खेती और उसके बाद उससे रिलेटेड हम एग्रो इंडस्ट्रीज़ को कैसे लाएं, उस पर माननीय नेता का हम समझते हैं ध्यान केंद्रित है इन 5 वर्षों के लिए। तो हमको लगता है कि उन सब चीज़ों का काम करेंगे, और जो हमारे नई कोई बात आएगी उसको अपने घोषणा पत्र में डालेंगे। किसानों को कैसे मजबूत बिहार का किया जाए, क्योंकि बिहार में जैसा आप कह रहे हैं कि किसान ही कोर में है बिहार के, तो उसको हम कैसे आगे ले जाएं, इस पर फोकस होगा इस चुनाव में। क्योंकि 1-2 सवाल है जो रैपिड फायर में हम लोग पूछ रहे हैं आपसे। सवाल ये कि 243 सीटों में अशोक चौधरी कितना मानते हैं कि एनडीए जीत रही है इस बार? नहीं, हम तो बराबर कहते हैं कि प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है और हम 200 पार करेंगे। इस बार हम 200 सीट से ऊपर जाएंगे और हमारा स्ट्राइक रेट इससे और बेटर भी हो सकता है।